नाम निहाद जिक्री टोले के लोगों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक टोला है, वो अपने आप को जिक्री कहते हैं, नाम निहाद जिक्री। उन्होंने एक बार नहीं सैकड़ों लिहाज से खत्म नबूवत का इनकार कर रखा। उनके काफिर होने की कोई एक दलील नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों दलीलें उनके काफिर होने की। और माज़अल्लाह वो अपने आप को जिक्री मुस्लिम या जिक्री मुस्लिम कहलवाने पर तुले हुए हैं, किताबें लिख रहे हैं। अपनी एक तादाद की बुनियाद पर वो दिन रात शायरे इस्लाम पे हमले कर रहे हैं, और उनके हमले रोकना तो दूर की बात है, अभी अक्सरियत उलमा की भी बेखबर है कि वो कितने बड़े दज्जाल के पैरोकार हैं और कितना बड़ा इनकार खत्म नबूवत उनकी किताबों में और उनके मामूलात में मौजूद है। वैसे तो ऐसे पलीद लोगों का नाम लेने को भी दिल नहीं करता कि उनका तारुफ करवाया जाए, तबीयत बड़ी बेजार होती है, लेकिन उनसे हक वालों को बचाने के लिए फिर उनका नाम लेना पड़ता है। गंदी बातें फिर वो कहते हैं तो कहाँ उन्होंने, फिर इस तरह उनकी असल जो किताबें हैं और सारे माखिज ये बयान करने पड़ते हैं ताकि इदारे भी मुतवज्जे हों, लोग भी सुने कि कैसे कैसे मरदूद लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शायरे इस्लामी पे हमले कर रहे हैं। और फिर इस पर ही इत्तिफा नहीं, वो उल्टा हमें माअज़ल्लाह मुसलमानों को हमसे हमारा टाइटल छीनना चाहते हैं। वो अपने मलून के बारे में ताजदार खत्म नबूवत होने का ऐलान कर, जिसका उन्होंने एक झूठा कलमा बनाया। इसलिए मजबूरी से कुछ तारुफ उनका पेश कर रहा हूं, और उस तारुफ के पीछे उनकी असल लिखी हुई किताबें और फिर हुक्म असल मकसद है, और फिर अरबाब इक़्तिदार से कि वो उन्हें उस हद में रखें जो इस्लाम ने मुअय्यन की है, और उनका दिन रात जो मुसलमानों पे हमला है, मुसलमानों को उन हमलों से बचाया जाए। ये नाम निहाद तबका ज्यादातर बलूचिस्तान में और सिंध में और कराची के अंदर भी खुसूसी तौर पर काफी हद तक अपनी जड़ें फैला चुका है। ये अपने आप को जिक्री मुस्लिम कहते हैं, या जिक्री के साथ दाई अपना नाम बताते हैं। और इनका जो बानी था यानी मिर्जा कादियानी के लेवल का या उससे भी बड़ा दज्जाल, उसका नाम तो वो मुकद्दस नाम है मुहम्मद, या बाद ने उसका अहमद बताया। वो अटक का एक मुल्ला था, मुल्ला मोहम्मद अटकी, ये उस तबके का बानी है। 977 हिजरी में, यानी ये आजकल की बात नहीं, मुर्तद ने जो अपनी खिलाफत शुरू की तो वो 977 हिजरी यानी 1559 के अंदर 1559 ईस्वी शुरू में अटक में था, कैमलपुर में, और फिर जब इसका अहले हक ने ताकुब किया तो मुख्तलिफ जगहों पर ये मुंतकिल होता रहा। बिल आखिर बलूचिस्तान के कुछ जो हाल के अंदर इसे मकबूलियत मिली। कैच मुकरान के अंदर लोगों ने इसका कलमा पढ़ना माज़अल्लाह शुरू किया। शुरू में ये अपने आप को महदी कहता था, महदी मऊद, के जो हजरत महदी अलैहिस्सलाम जिनका हमारे ईमान अकीदे में बाकायदा जिक्र है और उनका आना उस पर हम यकीन रखते हैं, तो इसने अपने आप को महदी मऊद कहा कि मैं वो महदी हूँ कि जिसका तज़किरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इससे फिर इसने अपने आप को माज़अल्लाह नबी कहना शुरू किया। इस मुल्ला अटकी ने अपने आप को नबी कहना शुरू किया, रसूल कहना शुरू किया, और फिर यहाँ तक के माज़अल्लाह उसने अपने आप को खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन भी कहा। उस मलऊन का ये दावा था कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आने से मनसूख हो चुकी है। चुनाचे नमाज, रोजा, हज, इस्लामी तालीमात जितनी है, इसके लिहाज उसने इनके कैंसिल होने का ऐलान किया, और फिर इसके मुकाबले में उसने अपनी शरीयत घड़ी। हज के लिहाज से, रमजान के लिहाज से, फिर जो इस्लाम के अंदर मुकद्दस मकामात हैं, शायर हैं, मशायर हैं, उनके मुकाबले में इसने अपना सब कुछ बनाया। यानी कहाँ जाके हज किया जाए तो बलूचिस्तान के अंदर कोहे मुराद को, वहां इन्होंने अपना काबा बनाया।
और 27 रमजान को अपना वहां हज के लिए दिन मुअय्यन किया और वहां एक पानी को जमजम से तारुफ उसकी पहचान करा दी कि ये जमजम, यानी मिर्जा मलऊन से कई कदम आगे इसने कुफरियात बके और शरीयत इस्लामी को माज़अल्लाह मिटाने के लिए इसने सफा, मरवा, अरफात, कोहे इमाम, कोहे मुराद, यहाँ तक कि जो कुरान मजीद में है आसा यब आसा का रब्बू का मकामम महमूदा, तो इसने बलोचिस्तान में एक मकाम महमूद अपनी तरफ से गढ़ के बना लिया और कहा कि जो वो आयत है उसमें जो मकाम महमूद का जिक्र है वो ये कोहे मुराद है। तो इस तरह इसके झूठों का, गजब का, दजल का आगाज हुआ और उसने फिर माज़अल्लाह अपना कलमा बनाया। वो कलमा वैसे 4 तरह उनकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं जिस लफ्ज के साथ, वो हमारे वाले कलमे में थोड़ी सी मिक्सिंग करके ये उन्होंने अपने दज्जाल का कलमा बनाया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले उस दज्जाल मुल्ला अटकी का जिक्र वो नूर पाक नूर से करते हैं और फिर उसको मोहम्मद महदी कहते हैं। तो ये उनका उन्होंने कलमा बनाया जिसमें दरमियान में ये रखा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और रसूलुल्लाह से पहले ये लफ्ज उन्होंने बनाए नूर पाक नूर मोहम्मद महदी, इसके साथ आगे रसूलुल्लाह के अल्फाज उन्होंने लगा, यानी कलमा तक बदला। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जगह उन्होंने नूर मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन, इस तरह के अल्फाज जो है वो मुतारफ करवा। ये सिर्फ एक मुख्तसर सी झलक है उनके इस दजल की और इतना बड़ा जो इर्तिदाद फैला उसके लिहाज से, यानी इब्तदाई तौर पर मुसलमानों में से जो लोग उधर गए वो मुर्तद हुए और उसके बाद जो नस्ल दर नस्ल उधर हैं वो उन मुर्तदीन की औलाद है। और आज भी अगर कोई इस्लाम छोड़ के माज़अल्लाह उधर जाता है तो वो इर्तिदाद करता है और मुर्तद बन जाता है। ये जो उसकी किताब है नूर तजल्ली, इसमें ये मुसन्निफ उसके बारे में नकले कुफर कुफर नबाशत ये लफ्ज लिख रहा है, तुई खातमे जुमलाए पैगम्बरा, तुई ताजदारे हमा सरवरा, तू बूदी पैगम्बर बहक्किल यकीन कि आदम नहा बूद दर माओतीन, यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुन तो नबिय्यम व आदमो बैन रूह वल जसद, और बाद लोग उसकी तशरीह में बैन अल माए व तीन कहते हैं। तो ये उस मुल्ला अटकी के बारे में उनका नजरिया है, सिर्फ नबी नहीं मान रहे बल्कि नबियों का सरदार उसको कह रहे हैं, उस झूठे को कि जिसको नबी कहने से बंदा मुर्तद हो जाता है। इनकी इस सूरत हाल पर हैरानगी इस अमर की होती है कि यानी इसका तारुफ आम ना होने की बुनियाद पर हमारे जो पहले अकाबिर गुजरे हैं, यानी यह जाहिर है कि उन तक इसके बारे में कोई बात पहुंचती, सवाल पहुंचता तो जरूर इसका रद्द करते, इसका जवाब देते। और ये इतना पुराना फितना जो कई सदियों से आ रहा है और सदियों पुराना है, इसके लिहाज से आले हक की तरफ से रद्द भी उतना ही पुराना मिलता। लेकिन ये ऐसा चोर था कि जिसने बिल्कुल अपनी शराख्त नहीं होने दी और चलते चलते अब लाखों की तादाद में इस वक्त इस टोले के लोग जो बाकायदा इलेक्शन भी लड़ते हैं और आज के शायद सियासी पार्टियों के मफादात के पेश नजर कोई वोट की भूख में इनकी से भीख मांगने के लिए इनके खिलाफ बोलने से इराज किए हुए, वो अलल ऐलान पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मुस्लिम्स कहलाते हैं। यानी हमारा टकराव उनसे कई तरह का है। एक तो खत्म नबूवत के जब मुनकिर हैं तो इस बुनियाद पर हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं और मुनकिर और मुहाफिज यकीनन इनके दरमियान एक तसादुम है। दूसरा यह है कि हमारे जितने शायर हैं ये हमसे वो छीनने की कोशिश करते हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, वो कमीने कहते हैं नहीं इस्लाम हमारा मजहब है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा कलमा है।
वो कमीने कहते हैं वो पहले वक्त में था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद यही कलमा जो है ये मुल्ला अटकी का कलमा है, उस पूरे कलमे पर भी दावा करते हैं और उसके अंदर जो मिक्सिंग करते हैं इसके लिहाज से भी उसे बयान करते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हर एक चीज पर ईमान लाजिम है मुसलमान होने के लिए। वो अलल ऐलान नमाज पंजगाना का इनकार करते हैं और वो एक खास किस्म की धमाल और झूमर को और डांस को और चंद कलमात को वो नमाज कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। रोजा जो है इसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया अपनी तरफ से, जो कर नहीं सकते। ज़कात सिर्फ अपने जो उनके मौजूदा जमाने के दज्जालून हैं, उनके मजहबी पेशवा, उनको फंड देने के लिहाज से उन्होंने उसका एक तस्वुर अपने इस झूठे दीन में रखा हुआ। हज उन्होंने अपना अलहदा बनाया हुआ है और हर चीज के लिहाज से इतने मूजी हैं कि वो कहते हैं जो हमें मुसलमान माने वो काफिर है, कि जो इन खत्म नबूवत के मुनकिरों को, कज़्ज़ाबों को, दज्जालों को जो मुसलमान ना माने, अपनी किताबों में वो कहते हैं जो अटकी को नबी नहीं मानता वो माज़अल्लाह काफिर। और इस तरह कुरान मजीद की तहरीफ के लिहाज से बेशुमार आयात को उन्होंने बदलने की कोशिश की है और कुरान मजीद के अंदर से उन्होंने माज़अल्लाह मुल्ला अटकी को साबित करने की कोशिश की। मुल्ला अटकी को उन्होंने कहा कि अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुकद्दस नाम उसको इस तरह करके, और ये सब कुछ उस सल्तनत में हो रहा है कि जो बनी ही खत्म नबूवत के फैज से है, जिसका नजरिया खत्म नबूवत वाला, और ये लोग लाखों की तादाद में अब उनकी अपने माहनामे निकल रहे हैं, अपनी किताबें छप रही हैं और इस तरह करके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपने इस गढ़े हुए बातिल दीन को वो फैलाने में मसरूफ हैं। तो तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत वालों की ड्यूटी है अब, जो मेरे समेत आप सब हैं, मुल्क पाकिस्तान के सारे जिम्मेदारान हैं, सारे हुक्मरान, सारी एजेंसियां, सारे इदारे, कादियानी यकीनन काफिर है, तो इनको खुली छुट्टी क्यों दी गई? अभी तक अगरचे वो जो अकाबरीन ने मनवाया था और उसके बाद जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो कुछ था वो भी नाफिज नहीं हो रहा और कादियानियों को भी बहुत सी छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन उन्हें असेंबली ने अलल ऐलान काफिर करार दिया है। आज के इस इज्तिमा के मौका पर अगरचे ये मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू है, लेकिन ये आगे कई सेमिनार की तमहीद है और एक तहरीक का आगाज है। हम पाकिस्तान के इदारों से मुतालबा करते हैं कि ये नाम निहाद जिक्री टोले के लोगों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। अगरचे असल हुक्म तो इससे भी अगला हुक्म है, लेकिन कम अज कम कादियानियों जितना हुक्म तो इन पर लगाया जाए, वरना कोई इस्तिस्ना की दलील दे क्यों इनको तरक किया गया, क्यों इनको छोड़ा गया। इन्होंने भी नबूवत का इनकार किया, इन्होंने भी कुरान पे हमला किया, इन्होंने भी सारे रसूलों की तौहीन की, इन्होंने भी शायर इस्लामी को माज़अल्लाह उनकी यूं तौहीन की कि उनके मुकाबले में गढ़ के चीजें बना दी। लिहाजा अब वक्त वो आन पहुंचा है कि हम इनको छुपने नहीं देंगे। अगरचे ये छुप के एक बड़ी तादाद अपनी बना गए, लेकिन मैं उन नाम निहाद जिक्रियों को दावत इस्लाह दे रहा हूँ, दावत तौबा दे रहा हूँ। आगे शरी हुक्म तो उनकी कैटेगरीज पर जुदा जुदा है, लेकिन वो फिल फौर उस मुल्ला अटकी मलऊन के कलमे से तौबा करें और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतरी के नीचे आ जाएं। ये दारैन में उनके लिए बेहतर है, ये उस तबके के लोगों के लिए दावत है और साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ही हमारा मुतालबा है कि ये खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, बिल यकीन मुनकिर हैं, कतई तौर पर ये गैर मुस्लिम है और ये इस्लामी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम शो कर रहे हैं और मजहब इस्लाम जो असल मजहब इस्लाम के मुतवाले उनसे ये छीनना चाहते हैं। लिहाजा इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमारा इदारों को अलल ऐलान ये नोटिस है कि फौरन
इनका वही हुक्म नाफिज किया जाए। ये कम अज कम हुक्म है जो कादियानियों के लिए असेंबली से पास हो चुका है कि 7 सितंबर के साथ कोई 8 सितंबर भी मिला दे, कि जिसके नतीजे में यानी अहले हक को तब चैन पहुंचेगा कि जो भी मुनकिर हो खत्म नबूवत का, जिस रंग का हो, जिस इलाके का हो, जैसा हो, हमने तो ये देखना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ कौन कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई हमला कर रहा है। तो क्या आप सारे इस करारदाद को मंजूर करते हैं? नाम नेहाद जिक्री तबके के लोगों को काफिर करार दिया जाए। अब वैसे तो है ही वो काफिर, करार देने की जरूरत ही नहीं, यानी उनके जहन्नमी जाने के लिए खुद उनके नजरिए काफी हैं। हम उन्हें जहन्नमी करार दें या ना दें, यानी हमारी हुकूमत वो खुद अपनी जहन्नम का बंदोबस्त किए हुए हैं। लेकिन मोमिन की ये शान है, इस्लामी मुल्क की ये ड्यूटी है, और मुस्लिम हुक्मरानों का ये फर्ज है, और उम्मत मुस्लिमा की उलमा की ये ड्यूटी है कि जब इतने बड़े चोर डाकू दीन के किले पर हमला कर रहे हैं, अकीदा खत्म नबूवत पर हमला कर रहे हैं, तो हम इन लोगों का आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताकुब करेंगे। तो नाम नेहाद जिक्री टोले को काफिर करार दिया जाए। नाम नेहाद जिक्री टोले को यानी कानूनी तौर पर, ये नहीं कि अब वो काफिर बनेंगे, वो काफिर हैं।